मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। हम एक लोकतंत्र में जीने की बात कहते हैं क्योंकि हमारे संविधान ने हमें लोकतंत्र का वरदान दिया है। हम कहते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं जहाँ की सरकारों को हम चुनते हैं और ये सरकारें जनता के मकसद से, जनता के मांगों के आधार पर, जनता की अपेक्षाओं के आधार पर काम करती है। लेकिन यह भी सही है कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए संवाद की बहुत आवश्यकता होती है। सत्ता में जनता जिन्हें बैठाती है उनके और जनता के बीच, चाहे जनता का कोई भी हिस्सा हो, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, मेहनतकश हो, मिडिल क्लास हो, बड़े पूंजीपति हों, सबके साथ उस सत्ता के लोगों को संवाद करना होता है। अगर ये संवादहीनता की स्थिति हो जाती है तो लोकतंत्र का नाम तो बचा रहेगा, लेकिन वो लड़खड़ाता लंगड़ा लोकतंत्र होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर संसद मार्च करते हुए युवा, यानी संसद की तरफ कूच करने की कोशिश करते हुए युवा और सत्ता के प्रतीक पुलिस के बीच जो कुछ भी दिखाई पड़ा, और बहुत सारे जो वीडियोस वायरल हुए हैं, जो रोते हुए लोगों के वीडियोस हैं, चीखती हुई माओं के वीडियो हैं, पीटी जाती हुई बच्चियों के वीडियो हैं, और पुलिस के लोगों का भी कहना है कि उनके भी सिर फटे हैं, वे भी घायल हैं। ये सारा कुछ जो हुआ और अब उसके बाद जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ऐसे लगता है कि हमारा लोकतंत्र लड़खड़ाता हुआ, लंगड़ा होता हुआ चल रहा है, क्योंकि संवादहीनता की स्थिति रही। कांकरोच जनता पार्टी मुश्किल से 2 महीने पहले एक इंटरनेट पे एक सैटारिकल पार्टी के रूप में पैदा हुई और देखते देखते उसके करोड़ों फॉलोअर्स बन गए। उसके वेबसाइट को बंद किया गया। सरकार ने कहा कि तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। एक्स हैंडल जो है सो, जिसको जो पहले ट्विटर कहा जाता था, उसे सरकार ने कह दिया कि अब इसका हटाइए इनको। लेकिन इंस्टाग्राम पे उसके फॉलोअर्स संख्या बहुत ज़्यादा हो गई और अब आप देखिएगा 20 जून के बाद उसके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में बढ़ रही है। उसी समय पेपर लीक हुआ नीट का, उसी समय सीबीएसई की परीक्षा में गड़बड़ी हुई, युवकों ने आत्महत्याएं की, छात्रों ने आत्महत्याएं की, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। नीट की परीक्षा दोबारा कराने की घोषणा हो गई, लेकिन ये पहली बार परीक्षा के पेपर लीक थोड़े हुए। लगातार देश में कई जगहों पे परीक्षाएं समय पे भले ही हो चाहे नहीं हो, उनके पेपर लीक की बातें तो सुनने में आती हैं। यहाँ तक कि नौकरी की परीक्षा में भी, तो एडमिशन टेस्ट था, नौकरी की परीक्षा में भी लंबे समय से आ रही है। और चुनाव में हमारे राजनेताओं को अगर सुनिएगा तो वो यहाँ तक कहते पाए जाते हैं कि पेपर लीक जो भी करेगा हम पाताल से ढूंढ करके लाएंगे। अरे पेपर लीक क्यों हो? क्या ऐसा सिस्टम हम नहीं बना सकते? हमने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाया, एक एजेंसी, एक देश एक परीक्षा की एजेंसी। तो उससे तो अपेक्षा है ना कि वो पेपर लीक नहीं होने देगी और ईमानदारी के साथ परीक्षाएं होंगी। लेकिन एनटीए सफल नहीं हो पाया, सीबीएसई इतनी पुरानी संस्था सफल नहीं हो पाई, कोई ना कोई गड़बड़ी हो गई। और देश में बहुत सारी परीक्षा, विभिन्न प्रदेशों में नौकरी की परीक्षाएं होती हैं, उसमें पेपर लीक होते गए। तो इस पार्टी को, इस कांकरोच जनता पार्टी जैसे सैटारिकल पार्टी को मुद्दा मिला और इस मुद्दे से नौजवान जुड़ता चला गया और फिर उसने जून में आंदोलन शुरू किए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर। लेकिन सरकार तो पहले कह चुकी है कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। माननीय प्रतिरक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर बोल चुके हैं। क्योंकि हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, रेल में जब दुर्घटनाएं होती हैं, एक समय था लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था, नीतीश कुमार ने भी, एनडीए की गवर्नमेंट थी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की, उस समय
बहुत बड़ा रेल हादसा हो गया था, इस्तीफा दिया था। लेकिन आज का जो रेल मंत्री जिसको बनाया गया, और वो आईएएस से बना, वो आईएएस में पहले था, नौजवान लड़का था, इस्तीफा दे करके कहीं और प्राइवेट सेक्टर में चला गया, उसको लाया गया। हो सकता है कि जो रूलिंग पार्टी हो उसके विचार उसके हों, तो लाया गया। और वो जब दुर्घटनाएं होती है तो वो भारत माता की जय के नारे लोगों से लगवाने लगता है। मरे हुए लोग, लाशें पड़ी हुई हैं, घायल हैं लोग, और वह जो है सो वहां पे इस तरह से तमाशे करता रहता। उसका इस्तीफा नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कैसे दे देंगे, सरकार ने तो कह दिया, लेकिन नौजवान अड़ गए, उनका नहीं इस्तीफा लेके रहेंगे। और 20 जून के पहले भारत के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न शहरों में इन्होंने आंदोलन शुरू किए। जो मुख्य अपोजिशन कांग्रेस पार्टी है उसने भी शुरू किया, लेकिन दोनों के आंदोलन में फर्क रहा। इस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर बल प्रयोग नहीं हुआ, भले ही इनके साथ कोई संवाद नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस ने जब उसका जो NSUI है उसने शुरू किया तो मार, लाठी मार, वाटर कैनन, उसकी तो हालत खराब कर दी गई, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी था। सरकार नहीं चाहती रही होगी कि पॉलिटिकल पार्टी इसका लाभ उठा ले, लेकिन नौजवानों के साथ ये घटनाएं नहीं घटी। और फिर 20 जून से उन्होंने जंतर मंतर पर जबरदस्त जुटान करना शुरू किया, और उसके साथ जो वामपंथी छात्र संगठन है जिनके पास सिद्धांत है, सिद्धांतों से लैस हैं, क्योंकि CJP या कांग्रेस जनता पार्टी के क्या सिद्धांत हम नहीं जानते, लेकिन वामपंथी छात्र संगठनों का सिद्धांत है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, AISF, आइसा, दिशा, KYS, बहुत सारे संगठन, उनके नौजवान आ गए। और सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से भूख हड़ताल कर दी, आमरण अनशन, और आइसा की ओर से भी तमाम नौजवानों ने, इसमें एक लड़की नेहा का नाम आता है, इन्होंने भी भूख हड़ताल शुरू कर दिया। लेकिन सरकार ने संवाद करने की जरूरत नहीं समझी। अचानक 18 जुलाई को जिस तरीके से सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से जबरदस्ती हटा दिया गया, जिस तरीके से हटा दिया गया, वह पूरा तरीका प्रशासनिक लचरपना का नमूना था। अगर हटाना ही था आपको, हम लोगों ने भी किया है, तो आप 4 और 5 बजे के बीच में करते, लेकिन आपने 7 बजे किया, और आपने सफ़ेद चादर तान के किया, क्योंकि इसके पहले एक नया पुलिस कमिश्नर दिल्ली में आया था, और पता नहीं कितनी प्रोफेशनलिज्म उसके अंदर है, किस तरह का काम दिखाई पड़ नहीं रहा हो कि अंदर क्या हो रहा है, अनुमान तो लोग लगा सकते। तुम ढक क्यों रहे हो? ढकने का कारण क्या है? और यहीं से मुझे लगता है कि जो 20 जुलाई की पटकथा है वो लिखी जाने लगी। जो कुछ भी सड़कों पर दिखलाई पड़ा मित्रों, यह मुझे लगता है कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो लीडरशिप है, उसकी विफलता भी है। जिस प्रकार से बच्चों पर बर्बर लाठी चार्ज हुआ, जिस प्रकार से बच्चियों को पुरुष पुलिस वालों ने पीटा, जिस प्रकार से पुलिस के लोगों के भी सर फटे, क्योंकि संवादहीनता की स्थिति थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। जिस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी भी नुकसान हुई, जिस तरीके से सादे कपड़ों में कुछ लोग, जो अब तो कहा जा रहा है कि पुलिस के स्पेशल ब्रांच के लोग थे, कुछ लोग कहते नहीं तो गुंडे थे, एक दल विशेष ने अपने गुंडे भेजे थे सादे कपड़े में। तो जिस प्रकार से इस तरह के लोग सड़कों पर दिखाई पड़े पीटते हुए, उसे मैं क्राउड डिसबर्सल नहीं कहता। भीड़ नियंत्रण के लिए तरीका होता है, साइकोलॉजिकल तरीका है, बात की जाती है, उससे मामला नहीं बनता है तो सीमा के बियॉन्ड भीड़ को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। दोनों साइड से पुलिस तैनात कर दी जाती है, जरूरत पड़ने पर पानी बौछार की जाती है वज्रवाहन से। यहाँ तो आंसू गैस चलाए गए, लेकिन पानी का बौछार तो हमने नहीं देखा। लेकिन लाठियाँ जिस तरीके से चल रही थी, वो लग रहा था क्राउड को डिस्पर्स करने का तरीका नहीं है। क्राउड डिस्पर्सल के लिए देखा जाता है कि आखिर क्राउड के निकलने का रास्ता किधर से होगा। यहाँ तो बच्चे बैठे हुए हैं और पुलिस के जवान तड़ातड़ पीटे जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे पुलिस के सीनियर पदाधिकारी गण, मेरे मित्र भी कह रहे हैं कि नहीं, न्यूनतम बल प्रयोग किया गया। निश्चित तौर से वे बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है, जो ब्रुटलिटी दिखाई पड़ रही है, वो ब्रुटलिटी क्या इंगित करती है? हिंदू में एक खबर छपी है,
देखिए, पैलेट गन यानी ऐसा गन जिसमें से छर्रे निकलते हैं पत्थर के। एक नौजवान जो लेडी हार्डिंग में भर्ती है उसको पैलेट गन का लगा हुआ है। पुलिस का बयान है कि नहीं, पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ और वो लेडी हार्डिंग में भर्ती है, उसका ऑपरेशन हुआ है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप बोलिए कि हाँ ऐसा हुआ, क्योंकि सीआरपीएफ ने, आरएएफ ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया कनॉट प्लेस में। एक लड़की को वो शॉक बैटन मारा गया, जिस ऐसा बैटन होता है जिसको मारने पे बिजली के करंट जैसा झटका लगता है, आरएएफ के पास वो था। इसलिए मैं कहता हूँ कि पुलिस की लीडरशिप का फेल्योर है। हमने कहीं भी जो वीडियोज आए हैं वहाँ पे पुलिस के टॉप लीडरशिप को, चाहे एडिशनल सीपी हो, चाहे ज्वाइंट सीपी हो, चाहे स्पेशल सीपी हो, सीपी का तो खैर हमने नहीं देखा, थाने बैठे होंगे, या एसीपी भी, डीसीपी भी, ये कंट्रोल करते हुए पुलिस को नहीं दिखे। हम सब लोगों ने देखा है, किया भी है। कैसी स्थितियों में एसपी और कलेक्टर के रूप में, हमारे पुलिस कमिश्नर सिस्टम नहीं है, बिहार में नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से और एसपी के साथ मिल करके सुनिश्चित किया है कि जो हमारा सिपाही है उसका नियंत्रण हमारे सीनियर अफसरों के हाथ में हो और स्थिति को देखते हुए बल प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो कुछ भी दिख रहा है, कई जगह ऐसा भी हुआ होगा कि नौजवान उत्तेजित हो गया होगा, लेकिन ऐसा भी दृश्य आया कि नौजवान को बिना बात के पीट रहे हो, कह रहा मारो सर, बहादुर की तरह है। एक वीडियो आया है जिसमें एक लड़के का यहाँ पे सिर से खून बहा है, उसने बांधे हुए पटका और कहता मैं शहीद, हर जन्म में शहीद होऊंगा। तुमने मुझे शहीद करने की कोशिश की लेकिन तुम मुझे मार नहीं पाओगे, मैं हर जन्म में शहीद होऊंगा। ये जज्बा, ये भावना छोटी भावना नहीं है। अब लाठी मार रहे हो और अगला बोला कि मारो सर, यानी वो ललकार रहा आपको। सीआरपीएफ की एक महिला, अब सब इंस्पेक्टर होगी मैं समझता हूँ, आकर के वहाँ से हटा दिया धक्का देते हुए, क्योंकि पुलिस वाले मारने पे आमादा है। इसका मतलब ये लीडरशिप का फेल्योर है। वहाँ कोई अफसर नहीं है, दिल्ली पुलिस का कोई अफसर नहीं है जो उस टुकड़ी को नियंत्रित कर रहा हो, इसलिए बर्बरता दिखलाई पड़ रही है। और उस बर्बरता के बाद स्थिति हुई कि तमाम जो घायल हुए अस्पतालों में पहुंचे। जिस लड़के को पैलेट गन से मारा गया है, बताते हैं कि उससे मिलने के लिए लेडी हार्डिंग में जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री गए, नड्डा साहब, तो पूछते हैं कि तुम काहे आए थे प्रोटेस्ट में? तो उसने कहा शिक्षा का सवाल है। ये आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रोटेस्ट में जब तक लोग थे तब तक कोई संवाद नहीं। अब जब स्थिति ऐसा दिखाई दे रही है कि हाथ से निकल रहा है, तब सरकार संवाद की बात कर रही है। सोनम वांगचुक से सूत्र बताते हैं, गोदी मीडिया बता रहा है कि मिलने के लिए दो मंत्री गए हुए हैं। अब मिलने के लिए गए हुए जब स्थिति हाथ से निकल रही है, तो प्रधानमंत्री के रेजिडेंस का भी 21 तारीख को घेराव हो गया, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियों के माध्यम से, और उसको लेकर के सदन में भी हंगामा मचा हुआ है। देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन हो रहे हैं। पटना में आयशा का आंदोलन, बम्बई में लगातार चल रहा है, इंदौर में, लखनऊ में, तमाम शहरों की खबरें आ रही है, कलकत्ता में, मिजोरम तक में नौजवान उत्तेजित है। क्योंकि जो वीडियो उसने देखे हैं पुलिस विफलता के, उसको लगता है कि पुलिस की विफलता नहीं है। तमाम पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी के रिपोर्ट्स के बावजूद पुलिस का चरित्र वही है। अगर सत्ता कहती है कि तुम इस तरह से बर्ताव करो जनता के साथ ताकि जनता को लगे कि हाँ सरकार के खिलाफ नहीं बोला जाना चाहिए, तो ऐसा ही बर्ताव हो कि वो नहीं बोल सके, उसे घिग्गी बंध जाए डर के मारे। लेकिन नौजवान सड़कों पर निकल गया है। सत्ताधारी दल के जिस धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देने के लिए लड़के कह रहे थे, वो कह रहे थे कि तो आतंकी लोग हैं, आतंकवादियों की बी टीम है, शर्म आनी चाहिए। माफ कीजिएगा, किसी मंत्री को इस तरह के शब्द नहीं कहने चाहिए। और बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, और उसी टुकड़े टुकड़े गैंग, उसी आतंकवादियों की टीम के साथ अब आप उसके नेता के साथ वार्ता करने अब जा रहे हो। क्योंकि पूरे देश भर में नौजवान इस काकरोच जनता पार्टी के, वो जानता भी नहीं कौन नेता है, उसको मुश्किल से 3-4 लोग हैं जो दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इस मुद्दे के साथ, शिक्षा के मुद्दे के साथ, शिक्षा व्यवस्था को बदलने के नाम पे, परीक्षा प्रणाली को बदलने के नाम पे नौजवान उत्तेजित है, चूंकि उसका भविष्य संकट में पड़ गया है। नई शिक्षा नीति आई है और नई शिक्षा नीति पौराणिक चीजों कर रही है।
वह हमें साइंटिफिक टेम्पर नहीं सिखा रही है, वो गोबर पर रिसर्च करवा रही है। शिक्षा नीति का तो उद्देश्य होना चाहिए बेहतर मनुष्य बनाना, उसका मकसद होना चाहिए साइंटिफिक टेम्पर को विकसित करना। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज उसका हिस्सा है। और कोई भी देश अगर साइंटिफिक ढंग से अपने और रैशनल ढंग से नहीं सोचेगा, या उसके युवक कुछ ढंग से सोचने लायक नहीं बनाए जाएंगे, या वो नई पीढ़ी बनाई नहीं जाएगी, तो देश क्या करेगा? वो गोबर पर रिसर्च करता रहेगा। ठीक है, गोबर के गुण होंगे, लेकिन अब जमाना तो बहुत आगे बढ़ गया है, तो परमाणु युग से भी आगे बढ़ गया है। तो उधर जाना पड़ेगा, उधर सिखाना पड़ेगा, प्रतिरोध की संस्कृति सिखानी पड़ेगी। यह नहीं कि जो भी कहा जाए उसमें विश्वास कर लो, रीजन करो, क्वेश्चन करो, सवाल करो। यह शिक्षा का मकसद होता है। और ये हमारे उपनिषदों में भी है कि शिक्षा ग्रहण करना सत्य ऐसा सत्य है जैसे छुरे की धार पर चलना है। योग्य शिक्षक चाहिए उसके लिए। अब जो गोबर पर रिसर्च करेगा, आईआईटी में गोबर पर रिसर्च हो रहा है, इन सब चीज़ों पे हो रहा है। तो मित्रों, अब नौजवान बौखला गया है, और मुझे लगता है कि 20 जुलाई को जो कुछ भी दिखाई पड़ा, जो वीडियोस में कैद हो गए हैं, उन सबको देखने के बाद सामान्य व्यक्ति भी विचलित हो जाता है। मैं तो दिल्ली में ही हूँ, और जब मैंने लगातार दिन भर देखे वीडियोस में, गोदी मीडिया दिखाता है, गोदी मीडिया तो लास्ट में वाला कितने पुलिस वाले घायल हो गए, उसको तो बच्चों से मतलब ही नहीं रहा। पुलिस वाले भी घायल हुए होंगे, उन्हें भी घायल नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस बेरहमी से बच्चों की पिटाई हो रही थी, हो सकता है कुछ नौजवानों ने भी हाथ छोड़ दिया हो। ये तक सूचनाएं आई कि पुलिस की गाड़ियों में पत्थर भरे हुए थे। अब कहा जा रहा है कि बच्चों ने भी पत्थर चलाए। हो सकता है पुलिस के भी पत्थर चलाते वीडियो आए हैं। तो स्थिति ये हो गई मित्रों कि सत्ता ने पुलिस और जनता को आमने सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि लोकतंत्र में जो संवाद होना चाहिए वो संवाद नहीं रहा, और नौजवान उत्तेजित हो गए, और पूरे देश भर में उत्तेजित हैं, उद्वेलित है कहा जाए तो कोई मतलब अतिशयोक्ति न होगी। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के नौजवान भी अड़े हुए हैं, और राजनीतिक दल भी अड़े हुए हैं। देखना है क्या होता है। तो मित्रों, मैंने सोचा कि इस प्रकरण में जो मैं देख रहा था, जो सोच रहा था, वो भी आप तक पहुंचाऊं। आपके भी अपने विचार होंगे। अगर आप मेरे बातों से आपको इत्तेफाक हो, कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।